सत्संगति संग भागवत जीवन का हो उद्धार। सुने कथा जो 8वें दिन की, ध्यान से हर दुख जाए संहार। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं व्यक्त करते हुए प्रश्नों की मानो झड़ी ही लगा दी हो। दुख और शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख सा गया था, चेहरा एकदम फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूबे रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कोई भी उत्तर न दे सके। श्री कृष्ण के आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़े परेशान से और बड़े ही व्याकुल हो रहे थे। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद उन्हें रह रह कर आ रही थी। बड़े ही कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर रुंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने तो मुझे ठग ही लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवतागण भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन ही लिया। जैसे ये शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से ये संसार मुझे अब अप्रिय दिखने लगा है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया था। धनुष पर बाण चढ़ाकर मैंने मछली की आंख को बेध लिया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। और उनके साथ से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मय दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की। और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेक प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। इसके पश्चात उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सभी राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर और आंखों में आंसू भरकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी। तब उन्होंने उसके सामने उसके घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी थी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केश अपने हाथों से खोलने पड़े थे। वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दूसर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की थी। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई हो। और उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती जी सहित भगवान शंकर को भी आश्चर्य में डाल दिया था तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो और उनकी कृपा से मैं इस शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आदि आसन पर बैठने का सम्मान भी मैंने प्राप्त किया। श्री कृष्ण के आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब देवराज इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया था। हे महाराज, ये सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने आज मुझे ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार होकर मैं उसे पार कर गया।
उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिर पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट और अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। हे भ्राताश्री, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य और अन्य बड़े बड़े राजाओं, क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उनके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी यूथपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बहिर्क आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकश्यपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं कर पाते थे, ठीक वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं पाए। ये श्री कृष्ण के भुज दंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। आह, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। हे महाराज, माधव के उन्मत्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे और हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने और भोजन आदि करने तक में तो हम प्रायः एक साथ ही रहा करते थे। किसी किसी दिन तो मैं उन्हें व्यंग से कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, ठीक उसी प्रकार, हाँ महाराज, ठीक उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को वे सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा, प्रेम मित्र नहीं नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से आज मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु रास्ते में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति मुझे हरा दिया और मैं उनकी रक्षा कर ही नहीं पाया। वही श्री कृष्ण तो मेरा गांडीव धनुष है, वे ही मेरे बाण हैं, वही रथ हैं, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन भी हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। हे राजन, आपने द्वारकावासी जिन सुहृदय संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अजनबियों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मार पीट करके सब के सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में ये सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। हे राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को और बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। इसके बाद यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंश का नाश कराकर पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी, वे देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप और हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। उनका ध्यान आते ही वे हमारे मन का हरण कर लेती हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और शांत हो गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मथकर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी, अर्थात वे भूल चुके थे। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। सूक्ष्म शरीर भंग हो गया,
वे शोक और जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चल मति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वर्गधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिन यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को ही फेंक देता हो। भगवान की दृष्टि में तो दोनों ही समान थे। जैसे वे एक नट के समान मत्स्य आदि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे त्याग भी दिया। जिनकी मधुर लीलाएं सुनने लायक है, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के इस शरीर का पृथ्वी पर परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम का। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा नहीं रह पाया। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में, प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ोतरी हो गई है। तब उन्होंने महाप्रस्थान करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने विनयी पुत्र परीक्षित को, जो कि गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषेक किया। उन्होंने मथुरा में शूरसेन अधिपति रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ करके आहवनी आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थ आश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं पर छोड़ दिए और ममता और अहंकार से रहित होकर अपने समस्त बंधन भी काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में और मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर लिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्वकार रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। अब उन्हें यह अनुभव होने लगा था कि ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसे दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वे बिना किसी की राह देखे, बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े, हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर कभी वापस लौटना नहीं होता। उन्होंने उत्तर दिशा की तरफ यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन भी जा चुके हैं। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलियुग ने प्रभावित कर रखा है, इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए ये निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही अब हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने हृदय में धारण कर लिया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वो गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। संयमी और श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुक्त भगवानमय विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक अर्थात यमलोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके उन्हें ही प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है, वो निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं महाभारत से जुड़ी एक कहानी। जुए के खेल में जब सभी पांडव हार गए
तब वे अपना राजपाट भी हार चुके थे। ऐसे में उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी काटना पड़ा। जब सभी पांडव वनवास को जाने लगे तो राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा कि पांडव किस प्रकार वन में जा रहे हैं, मुझे उसका वर्णन सुनाओ। तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बताया कि हे महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी आंखें बंद किए हुए हैं कि कहीं उनकी क्रोधपूर्ण आंखों के सामने पड़कर कौरव भस्म न हो जाएं। और भीम अपनी मजबूत बाहें फैलाकर दिखाते जा रहे हैं कि समय आने पर मैं अपने बाहुबल से कौरवों का नाश कर दूंगा। अर्जुन धूल उड़ाते हुए चल रहे हैं और ये इस बात का संकेत है कि वे युद्ध के समय ऐसी ही बाण वर्षा करेंगे। और वन को जाते हुए सहदेव ने अपने मुंह पर धूल मल रखी है जिससे कोई उनका चेहरा ना देख पाए। और नकुल ने तो अपने सारे शरीर पर ही धूल मल ली है। महाराज, इसका अर्थ है कि नकुल चाहते हैं कि मेरा सहज और सुंदर रूप देखकर कहीं स्त्रियां मोहित ना हो जाएं। और द्रौपदी केवल एक ही वस्त्र पहने केश खोलकर रोते हुए जा रही है। उन्होंने चलते समय कहा है कि जिनके कारण मेरी ये दुर्दशा हुई है उनकी स्त्रियां भी आज से 14वें वर्ष के बाद अपने परिवारजनों की मृत्यु से दुखी होकर ठीक इसी प्रकार हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगी। वनवास की पहली रात पांडवों ने गंगा नदी के तट पर प्रमाण नामक बहुत बड़े बरगद के पास बिताई। जब सुबह हुई तो पांडव वन में अंदर जाने लगे। तब साथ में उनके बहुत से ब्राह्मण भी साथ हो लिए। ये देखकर धर्मराज युधिष्ठिर को ब्राह्मणों के भरण पोषण की चिंता सताने लगी। तब धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर से कहा कि आप सूर्य देवता की पूजा कीजिए। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने पूरे विधि विधान से श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान सूर्य की पूजा की। भगवान सूर्य ने भी उनकी तपस्या से प्रकट होकर एक तांबे का बर्तन जो कि अक्षय पात्र था उसे दिया और कहने लगे कि तुम्हारी रसोई में जो कुछ भी फल, मूल, शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी वो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक द्रौपदी परोसती रहेगी। इस प्रकार पांडव वन को चले गए और समय आने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने अक्षय पात्र से ब्राह्मणों को भोजन भी करवाया और दुर्वासा ऋषि के श्राप से भी वो बच गए थे। जब पांडव वन में जा रहे थे तब उससे पहले भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने कहा, हे प्रभु, अभी तो द्वापर युग का अंत काल चल रहा है। कृपया आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की गति क्या और कैसी होगी। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे कहने लगे कि अभी तुम पांचों भाई वन में जाओ और वहां पर जो कुछ भी दिखे वो आकर मुझे बताओ, तब मैं उसका प्रभाव तुम्हें बताऊंगा। अब जब पांचों भाई वन में रहने लगे तो एक बार चारों भाई अलग अलग दिशाओं में वन के भ्रमण के लिए निकले। पांचों भाइयों ने वन में जो देखा उसे देखकर वे हैरान रह गए। धर्मराज युधिष्ठिर जो कि भ्रमण पे थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड हैं। अर्जुन ने जब दूसरी दिशा में जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है और उस पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। भीम ने जंगल में जो देखा वो भी बड़ा आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। जन्म के बाद वो गाय बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। अब सहदेव भी भ्रमण पर थे। उन्होंने जो देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुएं में पानी तो है किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है और फिर भी पानी नहीं है। वन में नकुल ने भी हैरान करने वाली घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आ रही है और कितने ही विशालकाय वृक्ष और शिलाओं से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष और शिलाएं भी उस शिला को रोक नहीं पाई और अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श करते ही वो शिला स्थिर हो गई, एक जगह पर ही रुक गई। इस प्रकार पांचों भाइयों ने जंगल से लौटकर श्री कृष्ण को अपने अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा और ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। उनके मन में कुछ और होगा और कर्म में कुछ और होगा। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा कलयुग में। इससे पहले तुम राज्य कर लो।
धर्मराज युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, मैंने तो जो कुछ भी देखा वो इससे कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई है और वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसका क्या अर्थ हो सकता है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम अपनी संपत्ति कर जाए। अब अर्जुन के बाद भीम ने भी अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो जाता है, उसके शरीर से रक्त टपकने लगता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा और मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा। अंत में बेचारा नाथ होकर मर भी जाएगा। भीम के बाद सहदेव ने भी पूछा, हे मधुसूदन, मैंने जो देखा उसका क्या अर्थ हो सकता है? मैंने तो ये देखा था कि 5 से 7 कुएं तो भरे हुए थे, लेकिन उनके बीच का कुआं, जो कि सबसे ज्यादा गहरा भी था, वो एकदम पानी से खाली था। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहने लगे कि कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे तो उड़ा देंगे, लेकिन उनके मन में इतनी दया नहीं होगी कि किसी रोते हुए के आंसू पोंछ लें। यानी कि कहने का तात्पर्य ये होगा कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग भूख से ही मरेंगे। इसका साफ साफ अर्थ ये है कि लोगों के मन में दया ही नहीं होगी। लोग अपने सामने लोगों को भूखा मरता देखेंगे, लेकिन अपना धन उन पर खर्च नहीं करेंगे। सहदेव के बाद नकुल ने भी भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा। हे प्रभु, मैंने तो ये देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की और अपने साथ न जाने कितने बड़े बड़े मजबूत पेड़ों को उखाड़ती चली गई। साथ ही अपने साथ छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चट्टानों को भी उखाड़ती चली गई। उसे कोई रोक नहीं पाया, लेकिन एक छोटे से नन्हे से पौधे से टकराते ही वो चट्टान रुक गई और अपनी ही जगह पर स्थिर हो गई। इसका क्या अर्थ हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहने लगे, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा और उसका जीवन पतित होता चला जाएगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु भगवान के नाम से, एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से, भगवान का नाम लेने से, केवल भगवान में अपना ध्यान लगाने से ही मनुष्य का पतन होना रुक सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को उनके द्वारा देखी गई आश्चर्यजनक घटनाओं का वर्णन सुना दिया, जो कि कलयुग से ही संबंधित था। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ भी कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान भी थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। इससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए और कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा नदी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़ों को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर उसे दंड दिया। शौनक जी ने पूछा, हे महाभाग्यवान सूत जी महाराज, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया? उसे मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वो अधम शूद्र ही।
जिसने गाय को लात से मारा था? यदि ये प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से यदि संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से भला क्या लाभ? उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आह्वान करके उन्हें यहाँ शांति कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधातुल्य लीला कथा का पान कर सकें, इसीलिए महर्षियों ने भगवान यम को वहां बुलाया था। एक तो अल्पायु और दूसरे कम समझ। ऐसी अवस्था में संसार के मंदभाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही तो बीती जा रही है, नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। तब सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, जिस समय राजा परीक्षित अपने देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, राज्य कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु ये सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर राजा परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए अपने नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किमपुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन सभी देशों में हर तरफ अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश ही सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें ये भी सुनने मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था और पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते, उन पर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न होते थे। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते थे और वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार स्वरूप में दे दिया करते। वे सुनते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का भी काम किया, उनके सभासद तक बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार कार्य करके उनकी सेवा भी की थी। उनके सखा तो वे थे ही, उनके दूत भी बन गए थे। अब वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन पर बैठ जाते और शिविर का पहरा दिया करते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते और प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब राजा परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती। इस प्रकार वे दिन प्रतिदिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। हे शौनकादि ऋषियों, अब वे घटना मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखी माता के समान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था, कांतिहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा, कल्याणी, कुशल से तो हो ना? तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है, तुम कांतिहीन हो रही हो। ऐसा लगता है तुम्हारे हृदय में कुछ ना कुछ दुख तो अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए और एक ही पैर रह गया हो? संभव है तुम अपने लिए भी शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है। हे कल्याणी, जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल और भूख से पीड़ित हो रही है। क्या तुम राक्षस तरीके मनुष्यों के द्वारा सताई गई अबला स्त्रियों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है
और ब्राह्मण विप्र दो ही राजाओं की सेवा करने में लगे हुए हैं और इसी का तुम्हें दुख हो। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या तुम इसके लिए दुखी हो? हे माँ पृथ्वी, अब समझ में आया। हो ना हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही तो अवतार लिया था और ऐसी ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनके लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो? हे देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो मुझे बताओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। धर्म के इस प्रकार आग्रह पूर्वक पूछे जाने पर पृथ्वी ने कहा, हे धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वो तो स्वयं भी जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता आदि ये 39 अप्राकृत गुण और महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली और ये संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। हे धर्म, अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों और आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं इस समय शोकग्रस्त हो रही हूँ, जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादि देवता भगवान की शरण में जाकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुबह छत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया। भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया। ऐसा मालूम होता है हे धर्म कि मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था और इसीलिए उन्होंने मुझे ये दंड दे दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने अंदर ही अंदर सब अंगों से पूर्ण और स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणियों के रूप में यहाँ मौजूद था उसे नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी मानिनियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकती है। इस प्रकार धर्म और पृथ्वी आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी के तट पर आ पहुंचे। हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा।